Determine the net area AN for the angle given in figure 2.10 if 18 मिलीमीटर डायमीटर फास्टनर यूज। उसमें डायमीटर बता दिया फास्टनर का 18 मिलीमीटर है। ये सवाल में दिया हुए हैं दोनों शेप। ये क्यों दिए हैं दोनों शेप? उसने कहा ये एंगल सेक्शन है, एंगल में उसने गेज डिस्टेंस, अगर गौर से देखें जो एंगल का नाम दिया ना ये 152, 102, 12.7, ये अपना नोट कर लें 152, 102, 12.7। मैं आपको एक चीज दिखाने लगा 152, 102, 12.7 नोट कर लिया? यस सर। अब जरा मैं गेज डिस्टेंस पे आ रहा हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे वापस बैक। ये देखें एंगल 152 पहले लग गया ना? यस सर। 152 यस सर, थर्ड कॉलम में सर, ये 152 है। थर्ड कॉलम। देखिए 152 में उसने कहा अगर एक लेना है तो 89 पे होगा, अगर दो सुराख करने हैं तो एक 57 पे होगा पहला, दूसरा 64 पे होगा। तो याद रखें 57 एंड 64। क्या ख्याल है, इसने सवाल में यही लिखा है 57 एंड 64। क्लियर? दूसरी लेग 102 है, दूसरा क्या है 102। अब 102 में देखते हैं क्या पोजीशन है। 102 दिस वन। वो कहते 102 में एक होल की ही परमिशन है, दो कर ही नहीं सकते, और वो 64 पे होगा। कहाँ से? एज से। देखिए जी डायग्राम में बताया कि जी कहाँ से कहाँ है, G1 कौन सा है। अब ये G1 नहीं हो सकता, ये वाला G1 होगा, ये G2 ही होगा जो डायमेंशन। 102 में 64 रख सकते हैं सिर्फ G वैल्यू। देखें G इस एज से। अब देखें अपने प्रॉब्लम में व्हाट ही राइट्स 64। समझ आ गई बात? तो अब अगर आपको सिर्फ एंगल सेक्शन बता दिया जाए और ये बता दें कि इसमें दो होल करने हैं, एक लेग में एक होल करना है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है ना, दो भी कर सकते हैं एक भी कर सकते हैं, एक का अलग फास्ट उसने दिया हुआ था, दो का। तो इस सिचुएशन में हमें डिस्टेंसेस ना भी दिए हों तो हम इस टेबल से जाकर, जो अभी मैंने खोली थी डिज़ाइन एड पेज नंबर 100 पे, हम खुद गेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या होना चाहिए, वहां से आप मेजर कर सकते हैं गेज डिस्टेंस। समझ आ गई बात? ये मेरी बात समझ आई क्या नहीं? कि जी ये 152 है, 2 है, ये 102 है, 102 में 64 पे गेज होता है, 152 में 57 पे, फिर 64 पे। डायग्राम से टेबल से हम देख सकते हैं। अच्छा अगली बात, थिकनेस ऑफ लेग कितनी है? 12.7 मिलीमीटर, ये नाम में दिया हुआ। तीसरी टर्म थिकनेस होती है, ये भी 12.7 मिलीमीटर थिक है, ये भी 12.7 मिलीमीटर थिक है। देखने में ऐसा लग रहा है ये मोटी है पतली है, लेकिन दोनों की रेंज सेम है। ये डायग्राम फॉल्ट है, ठीक है, दोनों के डायमेंशन सेम 12.7 मिलीमीटर। इसका इसने एंड व्यू दिखा दिया एक साइड से, या एंड व्यू। अब जब एंड व्यू लेंगे यहाँ पे देखें, एक लाइन नीचे ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, और तीसरी लाइन यहाँ से। देखें 1 2 3, ये 3 लाइनें लगेंगी। 3 लाइनों में ये वाला होल आएगा नीचे थिकनेस में। अब इस डायरेक्शन में कितने होल हैं ये डिटेल हमें बताएगी, कि ये तो हमें पता है कि क्रॉस सेक्शन में 3 होल हैं, अलोंग द लेंथ कितने हैं। रिपीट करना सर इसको, इधर इधर बेटा देखें ये इसका ऐसे, अगर मैं लेंथ बना रहा, देखें मेरा कर्सर घूमता, देखें ये लाइन, फिर एक इस एज पे लाइन, एक इस एज पे लाइन, 3 लाइनें लगाओगे ना, 3 लाइनों से हमें क्या मिलेगा? इसका लेंथ मिल जाएगी, लेंथ। क्लियर? जब लेंथ मिल जाएगी तो उसको अगर मैं ड्रा करूं तो एंगल कैसे ड्रा होती है? नीचे ये एंगल थिकनेस ना, 2 लाइनें, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, और तीसरी लाइन यहाँ पे होगी लेंथ लेंथ, ये 3 लाइनें। ये एक प्लेट ड्रा कर ली हमने, ये थिकनेस ये लेंथ। इसमें उसने कहा इस लेंथ में एक यहाँ होल है तो दूसरा यहाँ पे है, इसका फासला फिर वो खुद बताएगा। उसने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 76 मल्टीप्लाई बाय 2, 76 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। अच्छा ऐसे ये वाले भी तो नजर आएंगे लेंथ में। ये अब देखें, ये जो है ये मुझे इधर से भी देखूंगा तो सुराख डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा, ये थिकनेस से क्रॉस देख रहा हूँ पीछे, ये ऐसे नजर आ रहा है ब्लॉक। लेकिन जब मैं इधर से देखूंगा इनको यहाँ से, तो ये मुझे होल नजर आएंगे, सुराख। ये मुझे क्या नजर आएंगे? सुराख नजर आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एक पेज में सुराख कर लें और पेज की थिकनेस की तरफ से देखेंगे तो होल नजर नहीं आएंगे आपको, लेकिन पेज को फ्रंट से देखेंगे तो सर्कल नजर आएंगे। जब साइड से देखते हैं तो 2 लाइनें लगाते हैं सिर्फ, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेकिन फ्रंट से देखेंगे तो गोल सर्कल ही लगाएंगे। तो देखिए ये दोनों सर्कल नजर आएंगे। उसकी स्कैटरिंग इसमें शो कर दी है कि एक होल यहाँ पे है, फिर ये वाला यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और ये डायमेंशन उसने बता दी, ये डिटेल दी हुई है। ये सवाल का इससे सोल्यूशन नहीं है, इससे पार्ट ऑफ क्वेश्चन। उसने कहा ये फासला 76 है, ये भी 76 है, ये भी 76 है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये फासला कितना है? यहाँ से मिलेगा 64 है। इन दो के फासला कितना है? 57 है।
57 एंड 64 यहाँ से, और थिकनेस 12.7, ये भी थिकनेस 12.7। समझ आ गई बात? ये हमारे पास क्वेश्चन बता दिया। नेट एरिया बताना है। अब जब नेट एरिया बताना है, इस प्लेट का नेट एरिया डायरेक्ट नहीं बता सकता जैसे हमने पहले हल किया था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर शेप है, मुझे पहले इसको सीधा करना है, मुझे पहले इसको सीधा करना है। अब देखिए मैं ये इसने एरो लगाया है टर्निंग लाइन पे, इसको मैं जब सीधा करके यहाँ लाऊंगा तो एक ही लाइन में तीनों होल आ जाएंगे, ये होल भी तीसरी लाइन में आ जाएगा। अब देखना जरा डायग्राम, ये काम खुद कर रहे हैं, ये वाला ये हमने करना है। उसने कहा जो ऊपर का हिस्सा था इस लाइन से ऊपर, वो तो एज इट इज बन जाएगी। ये डायग्राम प्लेट ही है ऑलरेडी, ये प्लेट बन के देखें 4 होल, 1 2 3 4 होल लगे उसी तरीके से, और इनका दरमियान फासला 64, ये देखें 64, इन दो के दरमियान फासला। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नीचे वाले लेग को उठा कैसे सीधा किया, जब सीधा किया तो ये स्ट्रेट हो गई, जैसे अभी मैंने एंगल यहाँ पे कराया था, देखें स्ट्रेट हो गई। जब स्ट्रेट हुआ तो इन दो के दरमियान, ये सबसे बॉटम मोस्ट होल और इनके दरमियान फासला डिस्टर्ब हुआ है। कितना हुआ है? अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों के फासले को जमा कर लें और थिकनेस माइनस कर दें, यही पढ़ा ना, दोनों के फासले को जमा कर लें, थिकनेस माइनस। अब देखें इन, अगर यहाँ पे एक और सुराख है, सीधा करने से इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, एज इट इज बन जाएगा, लेकिन इन दो में डिस्टर्बेंस आती है सीधा करने पे। ये कितना है? GA + GB - T, यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। देखें अब जब मैं इसको स्ट्रेट करूंगा तो ये फासला क्या हो जाएगा? 57 + 64 - 12.7, कितना आता है आंसर? 57 108.3 + 64 - 12.7, 108.3। अब इसका मतलब ये कि जैसे इन दो के दरमियान फासला 64 है, जब सीधा करेंगे तो ये दोनों का फासला कितना आएगा? 108.3। देखें जरा, इसने ऐसे किया, उसने कहा जिसको स्ट्रेट किया ये स्ट्रेट हो गया, एज इट इज स्ट्रेट हो गया हमारे पास। इसको ये टर्निंग लाइन शो कर दी, स्ट्रेट करके नीचे बना के ले आए। हमें ऊपर कितना फासला, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, नीचे कितना फासला, हमें अभी इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मेरी ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन में। अगर होती तो मैं इसको भी करता कैलकुलेट कि कितना फासला है, और ये फासला चेंज नहीं होता, ये फासला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, डिस्टर्बेंस कहाँ हुई? जिस पॉइंट पर आपने टर्न किया उसके ऊपर और नीचे सुराख में डिस्टर्बेंस हुई, वो देखें इस लाइन से इस लाइन का फासला 57 + 64 - 12.7, आंसर 108.3। समझ आ गई बात? बाकी देखें, बाकी सुराखों की डायमेंशन देखें, इस टॉप के नीचे ये होल है और सेकंड के नीचे ये होल है, डी ऐसे है ना। देखें क्या डायग्राम ऐसे था, पहली लाइन के होल के नीचे ये होल है और पहली लाइन के दूसरे के नीचे ये है, दूसरी लाइन के अगेंस्ट कोई होल नहीं है नीचे। इससे जब स्ट्रेट भी होगा तो होल की ये डायमेंशनिंग वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ है, अलोंग द लेंथ स्कैटरिंग है। ये देख रहे हैं आप, ये होल बन गए। ये स्केच आपने खुद बनाना है जब आप हल करेंगे। बस जब ये स्केच बन गया तो क्या ख्याल है, 100% वही क्वेश्चन नहीं बन गया जो हमने अभी क्वेश्चन 2-3 किया था। डाटा तो चेंज है लेकिन डायग्राम देखने में वैसी बन गई है। अब आगे हल करना आसान है। वो कहते हैं आफ्टर ओपनिंग द सेक्शन अ सिंगल प्लेट इज ऑब्टेन्ड, एक प्लेट मिल गई। कैलकुलेशंस फॉर नेट एरिया कैन नाउ बी मेड फॉर वेरियस फेलियर प्लेन्स लाइक AC, वो कहते हैं AC फेल हो सकता है, ABC, ABD, क्लियर, एटसेट्रा, एंड मिनिमम वैल्यू कैन बी सिलेक्टेड एज द फाइनल आंसर। जो सी बुक फॉर डिटेल, वो कहते हैं इसकी सोल्यूशन किताब में स्लाइडों में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब देखें AC आप कैलकुलेट करना जानते हैं, कैसे करते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? AC पाथ को कैलकुलेट करना, ABC भी कर लेंगे, ABD भी कर लेंगे। अच्छा अब देखें, अगर मैं इसको E का नाम दे दूं, E का नाम, तो ये क्या होगा? BEBC, एक के पास बन सकता है। खुद देखें गौर से, क्या ABD और EBC एक ही पाथ नहीं है? ABD और EBC एक ही पाथ है। कैसे? देखें ABD में एक AB लाइन स्कैटर आते, AB और EB दोनों बराबर हैं स्कैटरिंग में, इंक्लिनेशन में। अच्छा BD और BC दोनों एक ही हैं, जो कैलकुलेशन और 3 ही होल आते हैं। तो आप इस पाथ को कंसिडर करें ना करें, ये रिपीटिशन है, हमें नहीं करना चाहिए, टाइम बचाएं। सिमिलरली अगर मैं इसको ED पाथ कह दूं, ED पाथ और AC पाथ क्या सेम नहीं है? मैंने इसका नाम E रखा है, E, ठीक है ना। ED और AC क्या है? सेम पाथ है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसे अगर मैं इसको F कह दूं, EFD और ABC क्या सेम पाथ नहीं है? यस सर। EFD ABC, तो इसलिए मुझे
एक AC पाथ का चेक कर लेना चाहिए, एक ABC चेक कर लेना चाहिए, एक ABD चेक कर लेना, दैट इज सफिशिएंट, 3 काफ़ी है, ठीक है। और AB भी करना चाहे तो कर सकते हैं, AB भी करना चाहें तो कर सकते, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम आपको खुद से करा दिया था। समझ आ गई बात? तो अभी आप इस प्रॉब्लम को बुक अपनी ओपन करें, अभी हल करें बैठ के, मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी हल करना है क्योंकि टाइम थोड़ा, 10 बजे क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको ये भी ले जाओ, उधर से देखो कोई जा गिलास पर है तो ये सब। जी बेटा शाबाश, जल्दी से हल करें इसको, बुक्स अपनी ओपन कर लें एंड सॉल्व। सर इसका ग्रॉस एरिया 30-60 समझ नहीं आ रहा सर, कैसे आया? ये एंगल सेक्शन से देखें एरिया, ये टेबल से देखें जाकर, डिजाइन एड में जो एंगल का नाम लिखा है ना, डिजाइन एड में एंगल की टेबल खोलें शुरू में। जी सर। आपका एंगल का नाम क्या है, एंगल नंबर क्या है बताएं? सर एंगल नंबर लिखा हुआ, एंगल का साइज ही लिखा हुआ था जो आपने बताया था, 152 102 12.7 ना। 152 यस सर। 12.7 152 102 ऐसे और 12.7। 12. ओके, अगर आप अपने डिज़ाइन एड के पेज नंबर 56 पे चले जाएं, डिज़ाइन एड के, तो वहाँ पे सेक्शन मौजूद है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका एरिया मिलेगा 30-60, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3, हाँ 30-60, कितना इसने यूज़ किया है? सर यही समझ नहीं आ यस रहा था, सर, मैंने 30 कहा 60 कहाँ से इसमें एरिया। इसने कितना सर यूज़ 30 किया है? 60 यूज कर 60 30 60 30 30 60 सर 60 लाल 60 यूज 3060। जी बिल्कुल। तो डिज़ाइन एड खोलो ना बेटा, डिज़ाइन एड खोलोगे तो समझ आएगा। ये तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि स्ट्रक्चर शेप्स का एरिया कहाँ से लेते हैं, याद है मैंने क्वेश्चन किया था, स्ट्रक्चर शेप्स का एरिया कहाँ से लेते हैं, और मैंने टेबल खोल के बताया था कि ये एरिया का कॉलम होता है। थिक प्लेट का एरिया तो हम निकाल लेंगे, थिकनेस इनटू विड्थ। स्ट्रक्चर शेप के एरिया तो खुद नहीं कैलकुलेट करना, हम इतना ज़्यादा माहिर नहीं है कैलकुलेशन में। खुद करना चाहते हैं तो कोई नहीं, फिर वो सिखाना शुरू करें आपको मैकेनिक्स, बल्कि मैकेनिक्स का ज्योमेट्री सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर डायरेक्टली यहाँ से लो, बस टेबल में दिया हुआ है 3060। हाँ जी, बस चल गया बेटा कि नहीं? सर नहीं पता लग रहा।
यस सर, हो गया सर ये। यस सर, ऑल हो गया। तो ABC तक हो गया सर। जी Yes, बेटा sir. हो गया। जी सर, यही है Yes, sir. 2715.777 सर। राउंड अब अबाउट ये समझ आ गई बात कि नहीं 27.1। आई? क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं है? Yes. No, sir. अच्छा, सर बस ये नहीं समझ आ रही है जो सोल्यूशन के बाद जो इसने इसका कह दो ना जमा नफी करना हो कर लेगा। यही चीज तो मैं आपको समझा रही थी, जैसे मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ अपनी, वो आप लोगों पे इसी वजह से कर रहा हूँ। हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम। मैंने आपको कहा कि मैंने से इसको पकड़ के सीधा किया। सीधा करने से क्या हुआ, ये दोनों ये नीचे आ गई, ये लाइन नीचे आ गई। नीचे है तो एक लाइन में कितना हो गया होल, ऊपर नीचे 3। स्कैटर इस डायरेक्शन में, इसके नीचे ये वाला है और इसके नीचे ये वाला है। डिस्टेंस अभी हमने प्रूव कर लिया कि जब एंगल को सीधा करते हैं तो जो दो के दरमियान गैप होगा इसमें से थिकनेस माइनस कर दें, जमा करके थिकनेस माइनस कर दें, बाकी तो सेम वही शेप रहेगी। बाकी तो सेम शेप वही रहेगी एंगल में। देखे ना यहाँ पे क्या किए, GA ये GB था तो GA + GB - T, दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, इन दो के दरमियान। बाकी अगर इसके ऊपर कुछ है वो तो एज इट इज रहेगा, उसको इसके आगे कुछ है तो वो भी एज इट इज रहेगा। इन दो में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे टर्निंग कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को सीधा कर रहे हैं, इसमें चेंज आएगी GA + GB - T। क्लियर होगी?